प्रभु की महिमा करेंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। बैठे जल्दी से जल्दी से। हाँ हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे ऊपर से हर प्रकार का बंधन टूट जाए? चाहते हैं? हो सकता है कह रहा है कि आज यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, बड़ी समस्या में हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लाया हूं जो लोग अपनी लाइफ के अंदर किसी भी परिस्थिति में घिरे हुए हैं। उन लोगों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। जल्दी से वचन की सेवकाई में जाएंगे, हम निकालेंगे मत्ती का चैप्टर 4 का 4। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर उनके पास टैलेंट तो है, हुनर तो है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो सकता है आपके पास एक अच्छा टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कह रहे कि आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कह रहा कि आप एक मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कह रहा कि आप अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं, विनतियां भी करते हैं, लेकिन कोई काम सफल नहीं हो रहा। बाइबल बोलती है बुद्धि, ज्ञान और समझ की कमी से कई बार लोग स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, चलता नहीं है, दुकान खोलते हैं, चलती नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी एक दुकान में बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको वचन को सुनने का तरीका आपने समझ लिया, जो मैं समझा रहा हूं कि जिस तरीके से आप चलोगे, मैं कह रहा हूं आपको एक दुकान में नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर 5 दुकानों में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी अपनी खुद की होंगी। मैं कह रहा हूं स्ट्रगल आप कर रहे हो लाइफ में, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद डिसीजन ले लेते हैं। 5 बातें मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, 5 बातें स्क्रीन पर दिखाएंगे अकबर के साथ कि देखो जिन लोगों को चाहिए कि शायद मेरा स्ट्रगल करना खत्म हो जाए, तो पहला कि राइट डिसीजन। देखो कह रहा है राइट डिसीजन लेने से, कह रहा है कि आपने डिसीजन लिया कि मैं इस चर्च में जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लूंगा, उद्धारकर्ता को चुनूंगा, तो पवित्र आत्मा ने आपका डिसीजन जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। और परमेश्वर आपके लिए जो जिंदगी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, आज रात के बाद मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कह रहा है कि क्या से आप आशीष पाएंगे, स्ट्रगल कैसे खत्म होता है? कह रहे हैं पहला डिसीजन लेने से। आपको डिसीजन दूसरों से नहीं लेना, दूसरों से डिसीजन लेते हैं। वो हमें कह रहे कि वहां जाओगे ठीक हो जाएंगे, चले क्या, मैं चली जाऊं क्या, तू ठीक होगी थी बब्बो, मैं भी जाके देख लेती हूँ। नहीं, आप डिसीजन दूसरों को कहने से लेते हैं, आप खुद डिसीजन लें। आपके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो आपको सही डिसीजन दिलाएगी, और जब आपने डिसीजन लिया तो आप यहां पर आए। दूसरा कह रहा है स्पिरिचुअल लाइफ जीने से, कह रहा स्ट्रगल खत्म होगा। तीसरा कह रहा है खुदा की बातों को मानने के लिए तैयार रहना, रेडी रहना। रेडी बोलो, आई एम रेडी। आई एम रेडी। तैयार हो के नहीं? यस। तैयार हो के नहीं? तैयार हो? अब्राहम कह रहा था, कह रहा है कि चलो हमें यहाँ से छोड़कर चलना है, एक जगह पर अलग जगह जाना है, लेकिन उसकी पत्नी तैयार नहीं थी उस समय। मेरी बात समझ रहे हो? आपको तैयार होना है, तैयार होना है। जब आप तैयार होते हैं, परमेश्वर आपके लिए तैयार रहता है स्वर्ग से आशीष देने के लिए। कह रहा है कि उसके बाद लिखा, कह रहा है पोजीशन। क्या लिखा? पोजीशन। फौजी अपनी पोजीशन लेकर रखता है। कह रहा है आपको अपनी पोजीशन बनाकर रखना है। कह रहा है कि परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को कभी डाउन नहीं होने देगा, याद रखना। अगर आप साइकिल पर चलते थे, आप दोबारा साइकिल के, मैं कह रहा हूं रिक्शे पर नहीं आएंगे। अगर आप बाइक पर चलते हो, दोबारा नहीं कह रहा है कि आप रिक्शे पर आ जाओगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्टैंडर्ड को गिराने वाला नहीं, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप साइकिल पर चलते हो, आप कार पर चलोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इन बातों का फैसला लेते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके जीवन में, मैं कह रहा हूं आपका स्टैंडर्ड आज से ऊंचा होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि रिसीव करना, कि परमेश्वर की दी हुई डिसिप्लिन, उसकी आज्ञाएं, उसके वचन को जब आप रिसीव कर लेते हैं कि यस मैं रिसीव करता हूं, प्रोफेसी को रिसीव करता हूं, जो परमेश्वर के दास ने बाइबल से प्रचार किया, मैं उस बात को रिसीव करता हूं। पत्नी बोलती रहती रिसीव कर, कि परमेश्वर शराब छोड़ने वालों को आशीष देता है। अरे जान देना, कितने साल से देख रहा हूं, रिसीव नहीं करते वो लोग। कह रहा जब अगर आप इस बात को ग्रहण कर लें कि बीड़ी छोड़ना, नशा छोड़ना, कह रहा कि अपने घर के ताले खुलवाना है, याद रखना, अपने बंद पड़े ताले खुलवाना है। कह रहा ये 5 बातें, कह रहा जब आप अपने अंदर करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को मिलने के लिए आता है। कह रहा है कि गॉड जब मिलने के लिए आता है परमेश्वर, तो कह रहा है प्रिपेयर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? तैयार होना पड़ता है, तैयार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य
की बात है कि जब परमेश्वर लोगों को मिलने के लिए आता है तो उस समय लोग तैयार नहीं होते, उस समय लोग सो रहे होते हैं। परमेश्वर जब मिलने के लिए आता है लोगों को, उस समय लोग तैयार नहीं होते, उस समय लोग खेल रहे होते हैं, कुछ और उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से मिलने के लिए आता है जो लोग कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जो लोग रिसीव करते हैं, जो लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए रेडी हैं। रेडी है कि नहीं? आज वचन को सुनने के लिए रेडी हो कि नहीं? अरे तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो, तैयार है कि नहीं? तैयार है? आप तैयार हैं। लेकिन आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह जब धरती पर आया तो फरीसी लोगों के सामने उसने चमत्कार करके दिखाए कि, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य की बात थी, उन्होंने रिसीव नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कारों को रिसीव नहीं किया, रेडी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे उन चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए। आज हो सकता है कि आप चमत्कार देखते हो लेकिन आपको कोई गुमराह करता हो और आप बोलते हो कि छोड़ना, ये तो हर बार होते रहते हैं ऐसे कोई चमत्कार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप चमत्कार पर विश्वास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष, अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज पोजीशन ले लो। हालेलुया, सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। तैयार होना है। तैयार होने के लिए क्या करना पड़ता है? कह रहा पोजीशन लेना पड़ता है। अगर आप पोजीशन ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं स्ट्रगल जब तक खत्म नहीं होता जब तक आप पोजीशन नहीं लेते। यहां पर यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि क्या किया, मत्ती के 4 के 4 को देखते स्क्रीन पर। एक बड़ा काम कराने से पहले बाइबल बोलती है, कह रहे कि फास्टिंग प्रेयर में पोजीशन लेना पड़ता है। अगर किसी का काम अड़ जाता है, बहुत बड़ा काम कोई अड़ गया आपका, मैं कह रहा हूं कि उसके लिए आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो तो आपका एक बहुत अड़ा हुआ काम खुलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यीशु मसीह को देखो क्या लिखा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि परमेश्वर के हर एक मुख से, कह रहा है कि परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा, उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि वो रिसीव करता है इस बात के लिए। कह रहा है कि मैं रोटियों की खोज में नहीं आया, मैं तो परमेश्वर के कलाम की खोज के अंदर आया हूं। कह रहा है इसके परमेश्वर के वचन के लिए आया हूं, उसके लिए भूखा और प्यासा हूं। इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या किया, मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह ने खुद इस धरती पर आकर, यहाँ पर आकर कह रहा है फास्टिंग प्रेयर किया। वो फटाफट उसने देखा, कोई अनॉइंटिंग लेने से पहले, कोई बड़ा अभिषेक लेने से पहले यीशु मसीह ने जंगल में गया और उसने प्रार्थना किया। 40 दिन का उपवास किया उसने जंगल के अंदर कि ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग उपवास प्रार्थनाएं करते हैं वो ऊंचे प्लेस पर जाते हैं। ऊंचे प्लेस पर, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे प्लेस पर जाना है कि नहीं? बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना है कि नहीं? अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना है कि नहीं? कह रहा है कि जब तक आप फास्टिंग प्रेयर नहीं करते तब तक आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। लेकिन बहुत बार हम फास्टिंग प्रेयर करने बैठते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम लोग कई बार अपने अंदर से कह रहा फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें रोकता है कई बार फास्टिंग प्रेयर करने से। क्यों रोकता है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि सबसे बड़ा हथियार है फास्टिंग प्रेयर। मरकुस 9:23 में लिखा, कह रहा है कि एक कह रहा ऐसी जातियां, ऐसी दुष्ट जातियां कह रहे बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। ये समस्याएं, जो कठोर समस्याएं हैं, जब आपको लगता है कि शायद मेरे जीवन में कोई समस्या आ चुकी है, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपको क्या करना है, उसी समय कह रहा उपवास प्रार्थना में चले जाना है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो शैतान उस समस्या को छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो दानियल 9:23 में देखो क्या लिखा कि दानियल ने अपना एक काम कराना था परमेश्वर से और उसी समय में उसने उपवास कर लिया, प्रार्थना कर लिया। और वहां पर देखो स्क्रीन पर क्या लिखा कि देखो जब कह रहा कि तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात को अर्थ से जान ले। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर 21 दिन कह रहा इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला और ये नाराज हो गया। और उसी समय एक स्वर्गदूत इसके पास आया और उसी समय बोलने लगा, बोलता उससे पूछ रहा, देखो वचन में क्या लिखा, कह रहा उससे पूछ रहा था, कह रहा है कि मैंने जब फास्टिंग प्रेयर किया पहले दिन क्यों नहीं आया तू मुझसे मिलने?
बोलता है यार मैं आ तो रहा था लेकिन परमेश्वर ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, मुझे कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन कह रहा है कि कब दिया परमेश्वर ने आशीष? कह रहा है जब मेरा 21 दिन फास्टिंग था, लास्ट फास्टिंग था मेरा, उस दिन भी तू मेरे को मिलने के लिए नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मेरे कान में कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कोई दर्शन की बात नजर नहीं आई, मेरे ड्रीम्स नहीं आया। लेकिन उस समय में भी दानियल को बोल रहा था, कह रहा है कि तेरी, कह रहा आज क्यों आया तू मेरे से मिलने के लिए? गुस्से में था दानियल उस समय में। कह रहा इतने दिन से मेरे काम नहीं बने, मैं उपवास प्रार्थना करके भूखा प्यासा होकर बैठा हूं कि मुझे परमेश्वर आशीष दे। और यहाँ पर उसी समय दानियल को बताया स्वर्गदूत ने, देखो लिखा, कह रहा है कि कब निकली आज्ञा परमेश्वर के मुंह से? कब निकली? कह रहा है जब तू गिड़गिड़ाया, जब तू रोया प्रार्थना उपवास में, कह रहा तब परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, जा मेरे बेटे को आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग आज तैयार हैं प्रार्थना करने, उपवास करने के लिए, लेकिन कुछ लोग अंदर से रेडी नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, उपवास तो कर लेते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग खाली उपवास रखते हैं, प्रार्थना नहीं करते। मैं कह रहा हूं जब आप उपवास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते तो यही कारण है कि तब भी परमेश्वर का मुंह बंद रहता है, तब भी उसकी मुट्ठी बंद रहती है। बहुत सारे लोग उपवास कर लेते हैं और सुबह से लेकर बैठ जाते हैं और ताश खेलते रहते हैं। बोलते भगवान जब 5 बन जाएंगे बता दियो, मैं आ जाऊंगा चौपाल से रोटी खाने। कह रहा आज उपवास किया माना। और कुछ लोग, एक औरत क्या कर रही थी, बार बार बता रही थी, नवी नवी शादी हुई उसकी, और जब ससुराल में गई और उसकी बहू ने, उसकी सास ने कहा बेटे आलू के परोठे बना दे, कहती माता मेरा तो उपवास है, तू बना ले। और उसने कहा अच्छा बेटे चाय बना दे, कहती मेरा तो उपवास है। और उसने कहा अच्छा, कह रहे ये बड़ा बहाना, अच्छा भाई साहब उपवास है, व्रत कर लिया है। और उसी समय उस औरत को बड़ा दुख हुआ, उस सास को, और उसने गुस्से में अपने लड़के को बताया, कैसी बहू उठा लाया तू, ये तो रोटी अभी 15 दिन हो गए मेरे से ही बुआ रही है। कह रहा अच्छा कोई नहीं, मैं आज डंडा लेके जाना नू सीधा करदा मैं आज। कह रहा मेरी माँ तो रोटियां पौंदी है। और जब वो गया देखा, शीशे में से देखा अंदर बैठी चिप्स खा रही, भाई साहब तकिए के नीचे से निकाल के पॉपकॉर्न खा रही है। सास को करीब उपवास रखा हुआ है, नौटंकी कहेंगे। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में लिखा, कह रहा जिस प्रकार का उपवास तुम आज कर रखते हो खुदा प्रसन्न नहीं होता है, रब सुनता नहीं है। कह रहा कि आजकल ऐसे उपवास रखते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि अपना उपवास रखे है। हेलो मेरा उपवास है आज, मैं किस वास्ते रखे है? कहता 16 उपवास रखे ने। कहते किस वास्ते? कह रहा सोना जा मुंडा मिल जाए। मैं कह शराबी मिलेगा तेनू। सोना जा मुंडा मिल जाए, 16 व्रत रखने से कोई मुंडा मिल जाएगा? अरे जब तक आप आत्मा तैयार नहीं करोगे, परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा मैं जब तक तैयार होकर नहीं आता, जब तक कह रहा तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं होती। इसका मतलब शरीर को दुख नहीं देना उपवास का मतलब, अपने शरीर को तंग मत करो। कह रहा अपने शरीर को दुख ना दो, कह रहा अपनी आत्मा को उस दिन तैयार करो। जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन कह रहा कि आपको डिसीजन लेना है। मैंने क्या बताया पहला कि डिसीजन, कि परमेश्वर कि मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं आज घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। मैं आज परमेश्वर अगर कहीं पर भी हूं, आज मैं बाइबल में ध्यान लगाऊंगा, आज मैं अपने मुंह को चुप रखूंगा, ये चुगली करना बंद करूंगा मैं आज। लेकिन मैं इन औरतों की गारंटी लेता हूं, ये अपने मुंह को बंद करें ना करें ये नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जुबान कैंची की तरह चलती रहती है, खचक चक चक। लेकिन आदमियों की मैं गारंटी ले रहा हूं, बोला हालेलुया। आदमी लोग बहुत अच्छे होते हैं, सारे बोला हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा था दानियल जब टेंशन में था तो उसने उपवास किया और जानता था परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी, कि देखो पैदा होने के बाद मंदिर में गया और मंदिर के बाद बड़ा होने के बाद उसने सबसे पहले मिराइकल नहीं किए, उसने पहले उपवास किए। अगर आप एक बड़ा अच्छा गिफ्ट चाहते हो तो वहां पर उसने अभिषेक को लिया बैठकर। उपवास प्रार्थनाएं अभिषेक को देती हैं, और अभिषेक का मतलब यही नहीं जब किसी के ऊपर अभिषेक आता है, मैं कह रहा हूं मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अभिषेक आता है तो उसी समय बाइबल बोलती है, कह रहा अभिषेक आना बहुत जरूरी है। जब अभिषेक आता है दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, कर्जे बाहर जाते हैं, मैं कह रहा हूं बीमारियां बाहर जाती हैं, एक व्यक्ति गरीबी में से बाहर आता है यीशु मसीह के नाम में, धन बढ़ता है, धन बढ़ता है। कह रहा अभिषेक, कह रहा केवल पादरी को नहीं चाहिए, अभिषेक अगर आपके ऊपर नहीं है तो आप टस से मस नहीं हो सकते, काम भी नहीं कर सकते। ये खुदा का अभिषेक है जिसके कारण आप चलते और फिरते हैं, ये परमेश्वर का अभिषेक है। अगर आज अभिषेक चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं भी फास्टिंग प्रेयर में जाऊंगा, मैं भी एक दिन भूखा प्यासा रहूंगा। रहेंगे कि नहीं? रहेंगे कि नहीं? यीशु मसीह जंगल में गया, उपवास किया उसने, लेकिन उसने अपनी पोजीशन लिया। हालेलुया। उसने 40 दिन अपनी पोजीशन लिया। लेकिन अगर आपने उपवास कर लिया लेकिन पोजीशन नहीं लिया, देखो फौजी कहां पर कर रहे, वहां पर पोजीशन ले लेता है, ऐसे करके ले लेता है कि नहीं? ये तो नहीं कहता बंदूक तू बैठ, मैं चला आया, जरा आया, यहाँ बैठ।
कोई दुश्मन आए गोली मार देना उसको, चलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप पोजीशन लेते हैं उपवास के दिन और उपवास रखने के बाद बोलते हैं अच्छा परमेश्वर कोई बात नहीं, पड़ोसियों के यहाँ पे ना रसगुल्ले बने हुए हैं, आज उपवास कैंसिल बोलते हैं कि नहीं? मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ आपको। जब मैं प्रभु में आया मुझे आलू के परोठे और गोभी के परोठे बहुत अच्छे लगते हैं, और जिस दिन मैंने उपवास किया उस दिन मेरी पत्नी ने आलू के परोठे और गोभी के परोठे बना दिए और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या कर रही है तू? कहती क्या हो गया? मैंने कहा तूने क्यों बनाया परोठे? मैं कह रही क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए तो बना रही। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, क्यों बना रही है तू परोठे? मैं कहा तुझे पता नहीं मेरा उपवास है? कह रही मुझे नहीं पता, मुझे बता दिया करो उपवास है। मैंने कहा उपवास में आलू के परोठे गोभी के परोठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कह रही फिर खा लेना, क्यों तंग हो रहा? मैंने कहा ठीक है ले आ। मैंने कहा परमेश्वर कल रखेंगे। देखा अगली बार फिर अगले हफ्ते मैंने कहा चल अब फिर उपवास रखते हैं। अगली बार फिर भगवान ने आलू के परोठे बना दिए, गोभी के परोठे बना दिए। मेरी फिर जीभ ललचा गई। मैंने कहा परमेश्वर अगले हफ्ते रखेंगे। मैंने फिर खा लिए और रात को भाई साहब एक स्वर्गदूत आया, इतनी जोर से मेरे लात मारी बेड से नीचे ठा। मैंने कहा ये कौन मार गया भाई? और मैंने सोचा भूतड़ी आ गई कमरे में। मैंने कहा परमेश्वर कोई गलती हो गया, बता दे कोई पाप तो नहीं कर दिया? परमेश्वर ने कहा आलू के परोठे किससे पूछ के खाए? मैंने कहा अच्छा इतने में ध्यान रखता है हमारा। परमेश्वर ने कहा हाँ तो मेरा दास जो है काम कर रहा है मेरा। अगर मेरे पास फैक्ट्री होगी और मेरे पास वर्कर काम कर रहे होंगे, मुझे नजर होगी, कैमरा होगा मेरे पास उसका। आपकी दुकान में अगर आप काम करने वाले रखते हो तो मोबाइल में आजकल रखते हैं ना कैमरा, कहीं गले में से पैसे तो नहीं ठहरा। हाँ परमेश्वर के पास भी एक कैमरा है, वो देखता है हम लोगों को, लेकिन लोगों को नहीं पता, लेकिन वो कैमरे में देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना इस बात के लिए कि यहाँ पर मैंने जब उसको बताया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है मैं तेरे को देख रहा हूँ 2 हफ्ते से नाटक कर रहा तू, कह रहा है उपवास करना ढंग से कर ले। कह रहा मैं तुझे करनाल से पंजाब लेकर जाना चाहता हूँ, पंजाब से पूरे वर्ल्ड में लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया! कह रहा उपवास करेगा कि नहीं? मैंने कहा अच्छा आज के बाद नहीं खाऊंगा। और भाई साहब उस दिन से 1 क्विंटल का था, मैं 80 का रह गया। नहीं 80 का भी नहीं, अब तो 60 का ही हुआ। उपवास किया भाई साहब, लेकिन आज अभिषेक आया है। अभिषेक आया कि नहीं? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाकशाक होते हैं। जिसके लिए बोल देता हूं उसका कर्जा उतर जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ऐसा अभिषेक आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो रहा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको करने के नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने यही काम किया। बड़ा काम करने से पहले, बड़ी सेवकाई खड़ी करने से पहले, बड़ा बिजनेस चलाने से पहले, बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ा काम कोई करने से पहले उपवास करो। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रार्थना उपवास के साथ जाओगे परमेश्वर के पास, वो तुम्हारी विनतियों को ग्रहण करने वाला आज यीशु मसीह के नाम में, वो उस बात का उत्तर देने वाला। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे अगली गवाही मेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोल पोजीशन बनाएगा कि नहीं? नहीं पोजीशन कहां मिलेगी? सुबह उठते ही भाई साहब व्हाट्सएप पर सबसे पहला मैसेज गर्लफ्रेंड को जाता है, सबसे पहला मैसेज भाई साहब दोस्तों को जाता है, ओए कहां मिलेगा शराब का खंबा लेके? सबसे पहला मैसेज जाता है। समझ रहे कि नहीं? सो रहे हैं, परमेश्वर मिलना चाहता है, लेकिन वो किन को मिलता है? जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। उपवास किसी लिए रखा जाता है कि ताकि, मैं कह रहा हूं कि किसी दिन परमेश्वर नहीं मिलता। मेरा एक्सपीरियंस है ये, किसी दिन नहीं मिलता। जो लोग यहाँ पे आके करते रहते हैं हालेलुया हालेलुया, कैमरे के जब स्क्रीन पे चल रहा होता है ना, उससे पहले ऐसे करते हैं हाँ, जब स्क्रीन में फोटो आ गई आंख बंद हालेलुया, है ना? बड़े स्पिरिचुअल है यहाँ पर। मैं कहता रहता हूँ इनको, मैंने कहा कैमरा मार इनके, कैमरा मैन की शक्लें दिखा, सारे बोला हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा यहाँ पर, कह रहा इस बात को समझना है। कह रहा कि आप, कह रहा उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन, उपवास का मतलब है कि आप अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। उस दिन आप पश्चाताप करते हैं। उपवास में आप घंटों घंटों परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के रखते हैं। उस दिन परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है यीशु मसीह के नाम में। उस दिन आपके ऊपर नजर करता है, मिलने नहीं आता। याद रखना, जब तक आपके उपवास पूरे नहीं हो जाते। दानियल का उपवास 21 दिन में आया, जब पूरा हुआ तब आया एंजल। और अगर आप उपवास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कोई नहीं मम्मी आज उपवास है, परमेश्वर को तो पता ही है, प्रार्थना तू कर ले। परमेश्वर मैंने उपवास किया हुआ है, बाइबल पढ़ ले। कह रहा नहीं, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपवास किया हुआ है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास कैंसल। अगर आप उपवास के अंदर, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस तरीके से उपवास रखोगे, आज के बाद एक उपवास भी आपके लिए बंद पड़े ताले खोल कर जाएगा। कह रहा है कई लोग उपवास करते हैं और उस दिन क्या करते हैं,
नई नई चीजें, स्वादिष्ट चीजें खाते रहते हैं। ये यहाँ पर दानियल ने कहा कि परमेश्वर मैं स्वादिष्ट व्यंजन अब नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा। सुन रहे हो कि नहीं? आप मना करो परमेश्वर को कि मैं अब ऐसे स्वादिष्ट चीजें, औरतें, गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, मैं पूरे साल नहीं खाऊंगी। पूरे साल ये नहीं समर्पण कर सकती। आइसक्रीम नहीं खाएंगे बच्चे, चॉकलेट नहीं खाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप समर्पण करें, अपनी स्वादिष्ट चीजों को छोड़ें, तो परमेश्वर आपके लिए एक स्वाद तो आए, एक टेस्ट तो लेकर जाएगा, एक गुड टेस्टमनी तो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तैयार होना पड़ता है उपवास प्रार्थना के अंदर। कह रहा पोजीशन लेनी पड़ती है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं। एक औरत ने बताया अपने लड़के को, बोलते बेटे उसकी खाज थी, खाज समझते, खाज यूपी में बोलते खाज, दांत खाज खुजली, उसको खाज थी और वो दवाई खाने से नहीं जाती थी। और उसी समय उसने कहा, कह रहा कि एक बाल्टी पानी की लेकर बेटे, कह रहा जब पहली बरसात आती है तो वो बाल्टी पानी की बिल्कुल रखना और वो भर जाएगी। लेकिन उस आवारा लड़के ने क्या किया, जब बारिश आई बाल्टी मुंदी मार दी उल्टी रख दी। और जब बाल्टी उल्टी रख दी, उसकी माँ ने कहा भर गई। कह रहा ये तो भरी नहीं। कह रहे कैसे? कह रहे मैंने तो यूं रखी थी। कह रहे बेवकूफ, यूं नहीं, यूं रखनी थी, पोजीशन में रखनी है बाल्टी को। बाल्टी को किस में रखना है? पोजीशन में, तभी भरनी थी। आज पवित्र आत्मा इन लोगों को यही बता रहा है। कह रहा है कि आज, कह रहा सुबह 4 बज गए तो भी पोजीशन में नहीं। कहाँ है मसीह लोग? उल्टे पड़े, उल्टे खाट पे उल्टे पड़े भाई साहब। बाल्टी सीधी रखनी है लेकिन लोग तकिया लेके उल्टे सो रहे हैं, उल्टे सो रहे हैं भाई साहब, सो रहे हैं। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, उपवास कर ले बेटा, कोई उपवास नहीं कर रहा, लेकिन उल्टे हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन मसीह लोग सीधे हो जाएंगे, आशीषें स्वर्ग से भरेंगी आपकी बाल्टी में, आपकी बाल्टी में आएंगी। उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मसीह लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी व्यक्ति जन जो परमेश्वर से कुछ लेना चाहता है, उसको उपवास प्रार्थनाएं कह रहा बंधनों को तोड़ देती है यीशु मसीह के नाम में। उपवास प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश होता है और उन लोगों को आज रात मिलने के लिए तैयार है मेरा परमेश्वर। आप तैयार है कि नहीं? परमेश्वर से मिलना चाहते हैं कि नहीं? उपवास का मतलब है, कह रहे कि जैसा उपवास आजकल आप रखते हैं वैसा पसंद नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा उपवास के दिन ज्यादातर क्या होगा, शैतान क्या करता है उसको पता है। कह रहा अगर इन्होंने उपवास रख लिया तो ये जो मांग रहे हैं इनको मिल जाएगा, इसलिए वो ज्यादातर कोशिश करता है। उपवास के दिन ज्यादातर आपके झगड़े होंगे, आपको गुस्सा आएगा। जब उपवास के दिन परमेश्वर आपके साथ नहीं होता, शैतान आपके पीछे होता है। सुन रहे हो? उसको पता है कि मैंने इसका उपवास कब तोड़ना है। वो आपकी बातों से नहीं हारता, वो आपकी उपवास प्रार्थनाओं से हारता है, डरता है उपवास प्रार्थना से, क्योंकि उसको पता है अगर इन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया, अरे इनका बाप का दिल पिघल जाएगा, जो ये मांगेंगे मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा खाना ना खाए 3 दिन तो क्या करता है, माँ बाप पिघल जाते हैं, चल यार इसको मोटरसाइकिल दिलाई दे यार, समझ रहे कि नहीं? तो वो परमेश्वर, वो पूरी दुनिया का बाप है। जब आप उपवास करते हैं तो उसमें प्रार्थनाएं करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का दिल पिघलने वाला है, जो मांग रहे हो मिलने वाला है। मैं कह रहा हूं कि पिघलेगा आज मेरा परमेश्वर का दिल। मैं कह रहा हूं रसोली है, कैंसर है, आपके ऊपर कर्जा है, परिस्थितियां खराब हैं, कुछ भी है, आप ऐसे कह रहे हो कि परमेश्वर शायद तू मेरे से नाराज है। आज जब लोग बीमारी में चले जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद जब कर्जा नुकसान हो जाता है तब लोग बोलते हैं परमेश्वर ने भी शायद सानू छाड़ता। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग आज उपवास प्रार्थना में आएंगे, पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर का दिल पिघलेगा और फिर से आपकी आशीषों को वापिस लौटाएगा। तैयार हो कि नहीं? हाँ, तो देखो किस तरीके से उपवास रखते हैं। हाँ, पढ़ेंगे मत्ती का चैप्टर, उसका 17 और 18। हाँ, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मर और मुंह धो ले। और 18 में लिखा ताकि लोग नहीं परंतु तेरा बाप जो परमेश्वर गुप्त में है। गुप्त में कहां पर है वो? तो कह रहा तेरा उपवास भी गुप्त में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, सवेरे उठते बोलते हैं भगवान मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरा उपवास है। और शैतान को पता है, कह रहा है वो उपवास आपका नहीं चलेगा, कैंसिल हो जाता है, जिसमें आप बता देते हैं कि मेरा उपवास है आज। सुन रहे हो? आपने जितने उपवास रखे बेकार। जब आप अपने उपवास को, इसलिए ये औरतें तो बता ही देती हैं सबको क्योंकि इनके मुंह पे कंट्रोल नहीं है ना। अगर ये कार भी लेती हैं तो भी बताती हैं साढ़े घर कार आई है। आपको बता रहा हूं मेरा पति आज वहां जा रहा, जादू टोने नहीं की वजह से होते हैं। मेरा पति, मेरा मुंडा अमेरिका जा रहा,
और इसमें पड़ोसन बोलती है अच्छा कोई नहीं, मेरा लड्डू भी आ रहा टूने वाला जाके दिखा। समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे हैं? कह रहा जब आप उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा पिता गुप्त में है, कह रहा वो तुम्हें उपवासी जाने। उस दिन कह रहा तू तेल मल और मुंह धो ले। लेकिन आजकल के बेटे तो सुबह उठ के भाई साहब मुंह ही नहीं धोते, मम्मी रोटी नहीं खानी, उपवास है, सो लेते हैं। उपवास है, नहाते भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोते। लेकिन परमेश्वर भी कितना महान है, उसको भी पता कितना जाडा, और आजकल नहीं नहा पाते लोग। कहता चल कोई नहीं, मुंह धो लो, चलेगा चलेगा। कह रहा मुंह धो लो, मुंह धो लो। अगर तुमने मुंह भी धो लिया, और आजकल मैंने देखा मसीह लोग इसका ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। एक लड़का बिना नहाए धोए कुछ नहीं खाता था, और अब जब से मसीह में आया, कह रहा कि 6 महीने हो गए नहाया ही नहीं, मुंह ही धो के काम चला रहा। कह रहा परमेश्वर तो खुश है, अबे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएंगे, नहा तो ले। लेकिन कह रहा कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने सस्ता इलाज दे दिया है। कह रहा 6 महीने सर्दी नहीं जाएगी, मैं सर्दी में नहाता नहीं हूँ। कह रहा मैं गर्मी में नहाता हूँ। लेकिन सर्दी में जो नहीं नहाते उनके लिए यीशु मसीह ने बोल दिया मुंह धोकर आना, मुंह धोकर आओगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मुंह धोकर आना और तेल लगा कर आना। कह रहा अगर आपने तेल नहीं लगाया, मुंह नहीं धोया, तो उपवास कैंसल। सुन रहे हो कि नहीं? अगर आपने अपने पंठों में तेल नहीं लगाया, मुंह नहीं धोया, अगर आप ऐसे लगे, दूसरे लोग भी, बाइबल बोलती है फरीसी लोग भी इस तरह के उपवास रखते थे कि दूर से पता लग जाता लोगों को कि बाल इनके यूं पड़े और चेहरे पे यूं मायूसी सी। करे क्या हो गया भाई? कर आज भाई व्रत रख रखा भाई साहब, व्रत रख रखा, आज उपवास रख रखा भाई साहब। करे वो तेरा भला जा, बहुत बड़ा काम कर रखा भाई साहब। लोगों को बता रहे हो आप, मत बताओ लोगों को, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में है और तुम्हारे गुप्त के किए हुए उपवास को वो करा प्रतिफल देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर शैतान को पता है, कह रहा है कि जब तक कह रहा जब ये मुंह से बता देते हैं तो वो गुप्त नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर ने कहा गुप्त रखो उपवास। कह रहा जब आप दूसरों को बता देते हो, शैतान यही करता है। इसलिए जिस दिन आप उपवास करते हो, ज्यादातर आपकी पत्नी बार बार पूछेगी खाना क्यों नहीं खा रहा, खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया। वो टेंशन में आ जाती है और कहेगा भगवान चली जा परे को, गुस्सा भी आएगा। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ ना मेरे साथ। मैंने 3 बार कहा जब मेरी नई नई शादी हुई, मैंने कहा चली जा परे चली जा। अरे भाई उपवास है, बता तो दिया। लेकिन बाद में जब बाइबल पढ़ी, वही वचन मेरे सामने आ गया कि तेरा परमेश्वर तुझे उपवासी जाने, लोग नहीं। मैंने कहा वो मेरी पत्नी ने जान लिया मैं उपवासी हूँ। आप सुन रहे हैं? इससे बचने के लिए आप क्या करें? आप कभी किसी रिश्तेदार के घर जाओगे, ऑफिस में जाओगे उपवास रखे, तो वो ज्यादातर आपको बार बार पूछेंगे चाय पी लेना, चाय पी लेना, मिठा खा ले, मिठा खा ले, चल बर्फी तो खा ले, नहीं खाता, चल छोले तो खा ले, नमकीन तो खा ले, पूड़ा तो खा ले। अब क्या हो उसको? और शैतान पीछे से करेगा चल बोल देना तेरा उपवास है। और आप कर देते हैं मेरा उपवास है। ओ तेरे की छाती चौड़ी होगी, ओ भाई साहब मुंडे ने उपवास रखी है, रब नु खुश कर रहे हैं, रब नु नहीं खुश कर रहा, शैतान नु खुश कर रहे हो। तुम सुन रहे हो? आपसे जान के पीछे से बुलवाता है चल बोल दे उपवास है मेरा, और वो चौड़ा होकर बता देता है उपवास है। कहता हूँ वाह बेटे तू तो उपवास रख लेता है, हम तो रख नहीं पाते यार। घमंड से भर देते हैं उसको। लेकिन आपका नुकसान है, शैतान का नुकसान नहीं है। शैतान डरता है आपके उपवास से, प्रार्थनाओं से। अगर आपने नहीं बताया किसी को, मैं कह रहा हूं अगर बचना है तो अपनी पत्नी को रात को बताओ, अपने माँ बाप को रात को बताओ कि मैं कल उपवास रखूंगा 3 दिन का, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कंट्रोल करना है और प्रार्थना करना है, तैयारी करना है। इसलिए कह रहा है पोजीशन तो आपने ले ली है उपवास करने की, लेकिन तैयारी नहीं है आपकी। आपको तैयारी करना है कि एक रात पहले प्रार्थना करना है परमेश्वर से, परमेश्वर कोई भी कीटाणु मेरे उपवास को तोड़ने के लिए आए, उस कीटाणु को दूर कर देना यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई भी आपके चुंगड़ू पुंगड़ू कीटाणु कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग उपवास करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस साल में विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। विनर बनना चाहते हो कि नहीं? कह रहा उपवास आपको जिताता है। बोला हालेलुया। ये परमेश्वर है आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा कि जो लोग कह रहा डिसीजन लेंगे, आज रेडी हो जाएंगे उपवास करने के लिए और स्पिरिचुअल लाइफ जीने का वायदा करेंगे, परमेश्वर को रिसीव करेंगे कि परमेश्वर हाँ मैं रिसीव करता हूँ कि उपवास रखने के बाद परमेश्वर कामों को खोलता है। मैं फिर से कह रहा हूँ जो उपवास आज रख कर आएंगे उनके जीवनों में मैं कह रहा हूँ मिराइकल पर मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे छोले भटूरे नहीं खाऊंगा। देखो इससे फायदा क्या है? कह रहा उपवास रखने का फायदा क्या है कि बंधन टूटते हैं। 1 दिन का उपवास रख सकते हैं आप। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं उपवास कितने दिन का रखूं? 3 दिन का रख सकते हैं।
आप 11 दिन का रख सकते हैं, 21 दिन का रख सकते हैं, 40 दिन का रख सकते हैं। ये बेस्ट उपवास है, बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जो लोग उपवास में तैयार हुए, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में चमत्कार किया। प्रिपेयर होके आओगे कि नहीं? अब तैयार होगे कि नहीं? यस। मैं कह रहा हूं जो लोग तैयार हो रहे हैं उपवास के लिए, उनकी जिंदगियों में चमत्कार होगा, बोलो हालेलुया। देखो उपवास से क्या फायदा हुआ, बाइबल बताती है कह रहे कि उस समय में योशापात को जब उसके शत्रु मारने वाले थे, तो योशापात को उसी समय समझ में आया कि हम उपवास प्रार्थना करेंगे। 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर किया और उसी समय परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दी है, उपवास प्रार्थना में चले जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर कर्जा बढ़ गया है, कोई काम नहीं बन रहा, उपवास प्रार्थना में जाओ। आज ही मैं कह रहा हूं सारे बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। एस्तर के लोग मरने वाले थे, एक राजा उनको मारने वाला था, मोदरेक, और उसी समय उस फैमिली के ऊपर मैंने कहा समस्या आ रही थी, लेकिन उस समय में उसने हार्ड फास्टिंग किया। हार्ड फास्टिंग उसने 3 दिन ना खाना खाया ना पानी पिया, हार्ड फास्टिंग किया। कुछ लोग चाय पी सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं अगर शुगर के पेशेंट हैं तो एक टाइम सब्जी खाकर भी कर सकते हो। आप उपवास कर सकते हो, किसी भी तरीके का उपवास कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग शाम तक करते हैं, कुछ लोग 3 दिन का करते हैं, कुछ लोग फुल नाइट उपवास करते हैं, आपके सामने है। लेकिन अगर आप सो जाते हैं तो वो आपका उपवास कैंसल है। उपवास में सोना नहीं है, उपवास में अपनी आत्मा को तैयार करना है, समझ रहे हैं कि नहीं? जितनी देर उपवास करते हो उतनी देर प्रार्थना जरूर करो। पर मैं कह रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन यहां लिखा दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता और उपवास करता। कह रहे यहां पर एस्तर ने जब उपवास प्रार्थना करके गई और उसी समय परमेश्वर ने उसको विनर बनाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके बच्चे कह रहे हैं कि किसी भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में भाग ले रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं माँ बाप जब उपवास प्रार्थना करके बैठेंगे, याद रखना आपका बच्चा विनर होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। लिस्ट में अगले साल नंबर आपके बच्चे का होगा यीशु मसीह के नाम में। ये फास्टिंग प्रेयर परमेश्वर को करा पिघला देती है, समझ रहे हैं कि नहीं? आपका बच्चा जब उपवास कर ले, रोटी ना खाए 3 दिन, आप पिघल जाते हैं कि नहीं? आप पिघल जाते हैं। आपके माँ बाप रोटी ना खाए, पति रोटी ना खाए, आप डर जाते हैं, पिघल जाते हैं। मेरा परमेश्वर का भी हृदय ऐसा ही है, वो भी पिघल जाता है। अगर आप उपवास प्रार्थना के साथ आएंगे, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा काम तो आपका होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। होकर रहेगा। जरा तैयार हो के नहीं? yes. अरे रेडी हो के नहीं? yes. लेकिन तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप तैयार हो गए हो, लेकिन आपकी आत्मा तैयार नहीं है। बाइबल बोलती है कि शरीर अगर तैयार है, आत्मा तैयार नहीं है। आत्मा तैयार है तो शरीर तैयार नहीं है, दोनों की लड़ाई है। लेकिन आपको समझना है, आत्मा कह रही है भूखा प्यासा रह ले, लेकिन शरीर कह रहा है यार तेरे टिड्ढ नो भूख लग रही है, अरे खाना खा ले। लेकिन आज अगर आप तैयार हो गए, फैसला ले लिया आपने परमेश्वर को खुश करने का, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उपवास प्रार्थना के बाद परमेश्वर आशीषें खोलता है लोगों की। मैं कह रहा हूं कि जब जिस दिन आप उपवास प्रार्थना करके आएंगे, मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं, जिन लोगों के अंदर काला जादू जादू टोने यूं करती हैं, जो सारा दिन भाई साहब यहाँ पर आकर, मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा उपवास प्रार्थना करोगे उतनी जल्दी आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओगे। मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी आमीन बोलने वालों। कह रहा आदम और हव्वा ने भी कह रहे कि उस समय में जब मैंने आलू का परोठा खाया, प्रभु ने मेरे से पूछा कि किसने, कह रहे तेरे को कहा था कि ये नहीं खाना, और तू उपवास मेरे को बोल रहा, हर रात बोलता है परमेश्वर मैं उपवास रखने जा रहा हूं, और वहां जाके तोड़ देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मन्नत मांगने के बाद कह रहा पलटना नहीं है। यहां पर आदम और हव्वा ने उसी समय जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने ये फल तोड़कर क्यों खाया, कह रहा मैंने नहीं खाया, मेरी पत्नी ने खिलाया। मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा मैंने नहीं आलू के परोठे बनाए, मेरी पत्नी ने बनाए थे इसने खिलाए हैं। लेकिन आज हो सकता है हम एक दूसरे पर ब्लेम करते हो, लेकिन आपको समझना है जब आपका उपवास सही तरीके का होगा, अगली आशीष आपकी होगी साल के अंदर। तैयार हो के नहीं उपवास करने के लिए? लेकिन आपने सीख रहे हो आप कि उपवास के अंदर प्रार्थनाएं करना, फास्टिंग करना और वर्शिप करना, बाइबल पढ़ना उस दिन। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे उपवास में टाइम नहीं है आपके पास, मत रखो, कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने एक रोजा 40 दिन का रखा। मैं आपको बता रहा हूं 40 रोजे को जो उसने रखा, एक दिन जैसा रखा। आप एक दिन भी रोजा रखो जिस दिन आपको सरकारी छुट्टी हो। मैं कह रहा हूं एक दिन आप संडे, अब से हर एक जन जिसमें दुष्ट आत्मा है वो नहीं रखेगा, बाकी सब उपवास करके आया करो। मैं कह रहा हूं आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? मैं कह रहा हूं हीलिंग मिलने वाली, आश्चर्य कर्म होने वाले, आज आमीन बोलने वाले। पोजीशन ले लो आज हालेलुया बोलकर। हालेलुया। जो लोग पोजीशन ले रहे हैं उनके मिरेकल और आज रात उनके घर में। तैयार हो के नहीं? यस। देखो न्यायियों की किताब में 6 के 18 में देखो क्या लिखा। हाँ, कह रहा ये बड़ा गरीब घर का लड़का था, लेकिन जिस दिन
इसने उपवास प्रार्थनाएं किया और भेंट के साथ परमेश्वर के चरणों में आया। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग उपवास करते हैं लेकिन भेंट नहीं डालते। जिस दिन आप भेंट करें, देखो लिखा, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर, गिदोन बोल रहा है परमेश्वर को कि तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जाना। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर गिदोन बहुत गरीब घर का लड़का था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रोफेसी किया और उसी समय जानता था। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल लोग जानते हैं, कह रहे भविष्यवाणी हो तो उसी समय अपनी जेब से भेंट निकालकर परमेश्वर को चढ़ाओ। मैं कह रहा हूं कि लोग जब ड्रीम्स देखें, अय्यूब जब अच्छा ड्रीम्स देखता था तो उस समय उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कैसी भी गरीबी की हालत में हो, कैसी भी समस्या में हो, आपकी एक उत्तम भेंट, मैं कह रहा हूं आपके लिए समस्याओं से आपको निकालने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को लिया और आगे लिखा वहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने उस भेंट को डंडे के साथ कह रहा है कि वो खा लिया। मैं कह रहा हूं आज आपकी भेंट, ये इंसान, ये पादरी नहीं खाने वाला, परमेश्वर खाने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपको बरकतें देने वाला, आपकी रोटियां डबल करने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि शायद इंसान खाता है भेंट, नहीं, परमेश्वर खाता है आपकी भेंट को। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके अंदर उस परिस्थितियों को देख रहा है, कह रहा है कि उन टेंशनों को देख रहा है, लेकिन अगर आज आप उस टेंशनों से आजाद होना चाहते हैं, डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब आप चर्च के अंदर आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जिन लोगों ने भेंट दिया और उस रात परमेश्वर ने इसको कहा, देखो इसी चैप्टर में हम इसके 23 में देखेंगे, 6 के 23 में क्या लिखा। यहोवा ने उससे कहा, स्क्रीन पर देखो, हाँ, तुझे शांति मिले, हाँ, मत डर, तू ना मरेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? यहोवा ने उससे कहा, जा तेरी भेंट के बाद, उपवास करने के बाद, प्रार्थनाएं करने के बाद, जब उसने भेंट चढ़ाया परमेश्वर को, तो लिखा कि यहोवा ने उससे कहा, जा तुझे आज से शांति मिलेगी, शांति। हालेलुया। कह रहा मत डर, तू ना मरेगा आज के बाद। वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अगर आज कोई डरा हुआ है कि शायद कोई कैंसर की बीमारी मुझे मार देगी, या कोई यूरिक एसिड, थायराइड मुझे मार देगा, या मेरा कर्जा बढ़ जाएगा, मैं मेरा लड़का कोई सुसाइड ना कर ले, मर जाएगा, मैं कह रहा हूं एक भी आशीष उपवास प्रार्थना करने वालों की मरने वाली नहीं है। यस, आमीन। मरने वाली नहीं है। प्रभु बोलता है जाओ तुम्हें आज से शांति मिलेगी। आमीन। उपवास प्रार्थना के बाद परमेश्वर लोगों को शांति देता है, याद रखना। कह रहा है कि अगर आपका उपवास सही ढंग का होगा, उपवास में आपने किसी को बताया नहीं है, आपने झगड़ा नहीं किया, आपने एक दूसरे को घुसे नहीं मारे हैं, दूसरों की चुगलियां नहीं की है, बुराई नहीं की है, मैं कह रहा हूं कि उपवास को अगर आपने सही तरीके से रखा है तो अगली गवाही आपकी होगी स्टेज के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर पोजीशन ले रहे हैं, हालेलुया बोलकर, एंजल उतर रहे हैं स्वर्ग से, पोजीशन लेंगे आज रात। उपवास का तरीका आपने सुन लिया कि नहीं? yes. मैं कह रहा हूं प्रभु नहीं चाहता, अपने हाथों को उठाओ, कि कोई गरीब रहे। प्रभु नहीं चाहता कि तुम बीमार रहो, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। वो नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करो। आज आपका बाप नहीं चाहता, आपकी माँ नहीं चाहती, वो इतने पैसे जोड़ते हैं कि मेरे बच्चे कभी स्ट्रगल ना करें, उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े जो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को समझ जाना चाहिए, सीक्रेट है बाइबल का, जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं खुदा को, उन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उनके लिए मेरा परमेश्वर स्ट्रगल करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शापात को कहा, कह रहा है ये जंग तेरी नहीं है, मेरी है। कह रहा अरे आज आपसे कह रहा है उपवास प्रार्थना करने वालों से, अरे ये बीमारी तुम्हारी नहीं, कह रहा मेरी है, मैं हटाऊंगा इस बीमारी को। ये कर्जा तेरा नहीं, मेरा है, कह रहा मैं हटाऊंगा, लेकिन तू उपवास प्रार्थना में आ, मैं चमत्कार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कहीं से घबरा रहे हैं और डरे हुए हैं, याद रखना आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगले 7 दिन के अंदर आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं मत्ती के 11 के 12 में, देखो क्या लिखा वहां पर। अगर आज कह रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है, कह रहा है बलवान बनो, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं उपवास करते हैं लेकिन बलवान नहीं बनते, कह रहे हैं उपवास करते कहते नहीं जी साढ़े ना मोटापा बढ़ा। मेरा एक दोस्त है और वो चर्च में आना शुरू किया थोड़े थोड़े दिन में, तो मैंने कहा यार उपवास प्रार्थना करते हैं। कह रहा यार मैं ना बहुत मोटा हूं, कह रहा मुझे तो भूख लगती बहुत यार, भूख लगती यार, मैं तो नहीं रख सकता उपवास। मैं आपको बता रहा हूं वो नहीं रखते, डरपोक है वो लोग, बाइबल बोलती है। लेकिन यहाँ पर लिखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में, कह रहा है कि अब से लेकर जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, कह रहा है जो लोग उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे बलवान नहीं बन सकते। वो कह रहा है कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको बलवान कह रहा है, बलवान कह रहा है बलपूर्वक प्रवेश होगा। कह रहा है उपवास प्रार्थना करने वालों का स्वर्ग में प्रवेश होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उपवास आपको कह रहा पश्चाताप करना सिखाता है, उपवास आपको पाप से दूर ले जाता है, उपवास आपको पवित्रताई में लेकर जाता
जाता है। कह रहा है कि उपवास में आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते और प्रार्थनाएं करते हैं, और उपवास ही है जो आपको परमेश्वर के दर्शन कराता है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ वो दर्शन कराएगा आज रात। जिसको दर्शन नहीं मिले उसको दर्शन मिलेंगे, आमीन बोलने वालों को। लेकिन एक खास बात लिखी वहां पर, कह रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब कि शैतान ने आपकी आशीष को छीन लिया होगा, आपकी गाड़ी को छीन लिया होगा, आपके वीजे को छीन लिया होगा। आपने फॉर्म भरा लेकिन नौकरी किसी और की लगी होगी। लेकिन उपवास प्रार्थना वालों को परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है, बोल रहा है अगले साल कह रहा है बलवान जो उपवास प्रार्थना करने वाले हैं वो अपनी आशीषों को छीन लेंगे शैतान के हाथ से। शैतान के हाथ से इस साल के एंड में तुम अपनी आशीषों को छीनोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं छीनोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम छीनोगे। जो आज तक शैतान ने आपके मुंह का निवाला छीन लिया है, जो आपकी आशीष को छीन लिया है, मैं कह रहा हूं जब आप उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने आओगे, मांगोगे, याद रखना कि शैतान को उगलनी पड़ेगी, आपकी आशीष उगलनी पड़ेगी। जो खा गया था उगलनी पड़ेगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है बलवान बनो उपवास रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अगर आप इस तरीके से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बलवान करे और कह रहा बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया, अगली आशीष आप छीन लोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मैं तेरी आशीष छीन लूंगी आज। अपने पड़ोसी की आशीष तो आज तक छीनते आए, तुम अपने रिश्तेदारों की छीनते आए, ताऊ चाचों की छीनते आए, लेकिन आज कह रहा है शैतान ने आपसे जो आशीष छीन रखी है, आपको कह रहा है कि आपके अंदर दम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कह रहा है कि परमेश्वर, अरे आप नहीं स्थान चुनते परमेश्वर को मिलने का, परमेश्वर चुनता है। अगर किसी को मेरे से मिलना है तो क्या वो मुझे कहेगा हेलो पादरी, मैंने कहा कहाँ मिलोगे? वो कहेगा मेरे को कि पादरी मैं बताऊंगा कहाँ मिलेंगे? नहीं, मैं बताऊंगा भाई साहब। अगर मेरे को किसी से मिलना है मैं ही बताऊंगा ना हम कहाँ मिलेंगे। अपने पड़ोसी से पूछो पादरी कहाँ मिलेगा? यीशु के घर में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं स्थान बताऊंगा कहाँ मिलेंगे। यहाँ पर याद रखना परमेश्वर ने दानियल को कहा, कह रहा दानियल जो उपवास कर रहा था और परमेश्वर ने उसका हेलो दानियल मैं बताऊंगा तेरे को कहाँ मिलना है। कह रहा परमेश्वर दर्शन करा दे। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा मैं तेरे को बताऊंगा कहाँ मिलूंगा, लेकिन कह रहा कब बताएगा? कह रहा उपवास प्रार्थना में बताऊंगा। हालेलुया। जब वो उपवास प्रार्थना में था, राजा ने कहा कह रहा आज के दिन कोई भी खाना नहीं खाएगा। कह रहा सब मेरे घर आकर खाना खाएंगे। अगर कोई खाना खाएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी और उसको शहर के मांद में डाल दिया जाएगा, उस गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने उसकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा मार दे, लेकिन मैं अपनी पोजीशन से नहीं हिलूंगा, मैं अपने कमिटमेंट से नहीं हिलूंगा। मैंने जो डिसीजन ले लिया है, मैं एक आत्मिक बंदा हूं, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं नहीं हिलूंगा। मैं अपनी पोजीशन बनाए रखूंगा फास्टिंग प्रेयर में, मैं अपने फैसले को बनाकर रखूंगा और परमेश्वर को खुश करूंगा। और उसी समय उसने जब उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसने बड़े खुश होकर कहा परमेश्वर कहाँ मिलोगे बता दो, एड्रेस दे दो। बोलता है बेटे हम शेर की गुफा में मिलेंगे। सारे बोला हालेलुया, शेर की मान में मिलेंगे। कितने लोगों को परमेश्वर को मिलना है? अगर परमेश्वर कहे कि कल आ जाना शेर की गुफा में मिलेंगे, कितने लोग जाएंगे मिलने के लिए? नौटंकी बात कही, झूठ है, एक भी नहीं जाएगा भाई साहब। केवल सिर्फ एक पादरी खड़ा होगा चर्च में और कोई नहीं होगा वहां पर। यहाँ पर नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ दिखाने की ऐसे करके खड़े हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है शेर के सामने कोई खड़ा होता है। लेकिन दानियल स्पिरिचुअल था, दानियल का डिसीजन मजबूत था, दानियल अपनी पोजीशन से भागा नहीं है। यहाँ पर लोग फेरे लेते हैं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, गाली भी नहीं दूंगा, मारूंगा भी नहीं। लेकिन जब वो दुख में होती है छोड़ देते हैं। जब लोग शादियां करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब रिश्ता होना होता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे शराब कभी छू के भी नहीं देखी, बीड़ी ले लोंडा पीता भी नहीं, साडा मुंडा तो बड़ा शरीफ हैगा, ऐसा गाल भी नहीं करता, और बाद शराब बीड़ी भाई साहब उतरती नहीं आज तक। लेकिन कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कहाँ मिलेगा? वो कह रहा है शेर की मान में मिलूंगा। और उसी समय दानियल ने कहा, जानता था स्पिरिचुअल था, कह रहा मैं शेर की मान में मिलने के लिए आऊंगा मैं भी। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दुख में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर शेर अगर तुम्हें छीनना चाहेगा तुम्हारी आशीषों को, बोलता है कह रहा आज मैं उसके मुंह से छीन लूंगा आशीषों को यीशु मसीह के नाम में। मैं अगर आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, जब आप टेंशन में होते हो, अगर आप यही है शेर की मान, जब आप कर्जे में हो, अगर आप बीमारी में हो, आप परिस्थितियों में हो, यही तो है शेर की मान। आप घबरा जाते हो इस बीमारियों से, कर्जे से, प्रॉब्लम से। अगर आप बीमार ना होते, कर्जे में ना होते, तो आप मुझे कभी मिलने ना आते, नहीं आते ना यहाँ चर्च में कभी ना आते। और अगर चर्च में ना आते, यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है, कभी आपसे मिलने ना आता। समझ रहे हो कि नहीं? आपको शेर की मान में
परमेश्वर मिलने के लिए आता है। याद रखना, आप जब दुख में होते हो तब परमेश्वर मिलने के लिए आता है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि इस दुख में शायद पता नहीं अब कौन हमारा सहारा बनेगा। याद रखना, कोई आपका सहारा बने ना बने, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन मेरा यीशु आज आपके साथ चलेगा, आज आपके साथ चलेगा, आपको दुखों से निकालेगा, बीमारियों से छुड़ाएगा, उपवास प्रार्थना करने वालों को आज आजाद करेगा। आज कैसा भी बंधन हो आजाद करेगा, तोड़ेगा उस बंधन को। आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। जितने रिसीव कर रहे हैं शेर की मान से बाहर आ रहे हैं, जितने रिसीव कर रहे हैं शेर की मान से बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पर दानियल ने रिसीव कर लिया उस रात को। दानियल ने कहा मैं आऊंगा, तेरी बात को भविष्यवाणी को जानता हूं। दर्शन में मिला उसको और उसने जब रिसीव कर लिया उसने कहा हाँ मैं चाहूंगा। अगर आज आप बीमार हो, समस्या में हो, जब आपको किसी ने बताया कि चला जा चर्च में, लेकिन लोग बोलते हैं ईसाई बनाते हैं, ये रिसीव करना होता है। आप उसी समय शेर की मांद होती है। यहाँ पर बनाया किसी को ईसाई, हमने किसी को बोला भाई ईसाई बन जा। अगर बाइबल में ईसाई शब्द मिल जाए 5 रुपए इनाम है मेरी तरफ से आपको। यहाँ पर लेकिन बाइबल बोलती है कह रहे कि आपको विश्वास के साथ आना है। आपकी बरकतें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उपवास प्रार्थनाएं कह रहा आप करोगे, मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में छुटकारे देगा। आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अपनी आंखों को बंद करो, इस समय होली स्पिरिट को बताओ जो बताना चाहते हो। आज पवित्र आत्मा को कहो कि आज का कलाम मैंने सुना, सच में मैं काफी समय से चर्च जा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं इस तरीके से उपवास नहीं कर रहा था। मेरे जीवन में संघर्ष था, मेरे जीवन में बोलो मेरे जीवन में परमेश्वर स्ट्रगल था। एक मकान के लिए भी मैं स्ट्रगल कर रहा था परमेश्वर, एक घर के लिए भी मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आज मैंने तेरे कलाम को सुना है, आज मैंने तेरे कलाम को सुना है। मैं विश्वास करता हूं जब मैं सही तरीके से उपवास रखूंगा, गुप्त रखूंगा, मेरे परमेश्वर मेरे स्ट्रगल को आज खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, बोलो मेरा स्ट्रगल खत्म होगा। मैं इस साल में मकान बनाऊंगा, मैं इस साल में अपनी आशीष को छीन के लाऊंगा, बोलो मैं अपनी आशीष को छीन के लाऊंगा, मैं बलवान बनूंगा प्रार्थना करने के लिए, मैं बलवान बनूंगा, बोलो मैं बलवान बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर करने के लिए बलवान बनोगे कि नहीं? यस। लेकिन प्रेयर करने के लिए सुबह उठते ही करे कि नहीं नहीं भाई साहब प्रेयर नहीं कर सकता, उपवास नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि अगला साल आपकी आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, दिसंबर आते ही हम नया साल 1 जनवरी को शुरू नहीं करते, ये तो मेरा मानना है। मैं पहला साल 1 दिसंबर से शुरू करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आपको समझना है, जो लोग दिसंबर के महीने में एक रात फुल नाइट प्रेयर रखेंगे, अभी तो मुझे 2 जगह जाना पड़ता है, लेकिन उस समय आपके लिए सबके लिए भविष्यवाणी सभा रखेंगे फुल नाइट। तैयार हो क्या नहीं? यस। बोलो आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तैयार हो क्या नहीं? यस। रिसीव करते हो इस बात को कि परमेश्वर आपको आशीष देगा इस प्रॉफिट के द्वारा। लेकिन कब देगा? जब आप अपनी पोजीशन बनाकर रखेंगे। आप यहाँ कर पोजीशन लेंगे कि नहीं? अरे लेंगे कि नहीं? लेकिन अरे दानियल को परमेश्वर क्यों शेर की मान में बचाने के लिए आया? क्योंकि उसने कहा कि अपनी पोजीशन बनाकर रखी घुटनों पर। किस पर बनाकर रखी थी? घुटनों पर। लेकिन कईयों की पोजीशन कहाँ मिलती है? सुबह उठते ही मोबाइल पर। कईयों की कहाँ मिलती है? किचन में, चाय में मुंह मार रहे होते हैं। लेकिन आपको कह रहा हूं, जितनों ने पोजीशन अपनी बाइबल में बनाई है, जितनों ने पोजीशन कर अपने घुटनों पर लेकर आया है, मेरा परमेश्वर उनके घर पोजीशन लेगा आज रात। मैं कह रहा हूं सारे शत्रुओं को खत्म करेगा, सारे कीटाणुओं को खत्म करेगा, हर बीमारी से आजाद होगा। एक एंजल आज रात जरूर उतरेगा, जरूर उतरेगा। वो एंजल अपनी पोजीशन लेना जानते हैं और वो आपकी समस्याओं को उड़ाएंगे आज रात। सारे बोलो हालेलुया। अपने दुश्मन का नाम लिख लो आज पर्ची पर, मैं आपका दुश्मन खत्म करा रहा हूं आज। नाम लिख लो अपने दुश्मन का, लिख लो अपने कागज पर लिख लो, अगर आप लिख सकते हो, नहीं तो अपने हाथ पर लिख लो और अपने पैर के नीचे कुचल दो उसको, बोलो चल मेरे दुश्मन खत्म हो गया तू आज। सारे बोलो हालेलुया। आपका दुश्मन आपकी जेठानी नहीं दरानी नहीं है, कईयों ने तो जेठानी का नाम लिख लिया। सास नहीं है आपके दुश्मन, आपका दुश्मन वो है शैतान, जिसने आपका सब कुछ छीन लिया है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने दुश्मन को पैर तले कुचल दिया, यीशु मसीह ने कहा मैं जाओ, मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है, तुम आज से सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे। लेकिन उससे पहले कहा वो लोग कुचलेंगे जो उपवास प्रार्थना करके जाएंगे। याद रखना, एक बार एक पादरी गया, एक लड़का ऐसे ही प्रचार देखने के बाद कहता ले ये प्रॉफिट विजेंद्र इतने बड़े बड़े काम करता है, ठीक है बस ऐसे ही तो करना, चल जा। उसने भी गया एक मीटिंग में,
और जाके उसने ऐसे कर दिया, एक को देखा, एक के घर में जाके बोला करा जा, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन एक के अंदर भूतड़ी आ गई। और जब भूतड़ी आई तो उसने कहा चल जा, निकल जा। उसने मारा चांटा, देखे उसको। कह रहे पादरी विजेंद्र की नकल करता है? कह रहे वो उपवास करता है, तू उपवास करता है? हाँ, शैतान भी जानता है। समझ रहे क्या नहीं? उपवास प्रार्थना करके जाओगे तो यीशु मसीह बोलता है सांप और बिच्छुओं को पैर तले रौंद दोगे, हर मुसीबत को रौंद दोगे, हर कर्जे को रौंद दोगे, हर आने वाली आफत को रौंद दोगे। यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे पैरों से कुचलवाऊंगा तुम्हारी मुसीबतें। समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कुचल दिया कि नहीं? याद रखना, मिठे के बहुत दुश्मन है। अपने पड़ोसी को पूछो, मिठे का दुश्मन तुम्हारे पड़ोस में बैठा है? मिठे का दुश्मन होता है कि नहीं? मिठे के दुश्मन है। कीड़ी मिठे पे जाती है कि नहीं? लेकिन भाई साहब, नमक का कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए मैं पानी में नमक डालता हूं, मिठा नहीं डालता। मुझे पता है मिठे के बहुत दुश्मन है। आपके पड़ोस में है कि नहीं मिठे का दुश्मन? दे दो, पर रसगुल्ला रख के देखो, सारी प्लेट साफ है भाई साहब। और आप शक्कर रख के देखो, कीड़ियां भी आ जाएंगी। और नमक रख के देखो, एक भी कीड़ी नहीं आ सकती। नहीं आएगी कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे नमक हो, नमक। तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। करा इसलिए करा, तुमने जो वादा किया है, तुम आज से उपवास प्रार्थना करोगे, करोगे कि नहीं? बोलो आई एम सॉल्ट, आई एम सॉल्ट। अपने पड़ोसी को बोलो मैं नमक हूं, नमक। नमक हूं, मैंने नमक खा लिया है। नमक खा लिया। अब मैं पादरी विजेंद्र का नमक खा रहा हूं। खा रहे हो ना कैंटीन का नमक यहाँ से? अरे बेशक पैसे देके खा रहे हो, खा तो रहे हो ना चर्च का नमक। पानी पीते हो कि नहीं? नमक खाते हो कि नहीं? जिसने वचन सुन लिया, नमक खा लिया, गद्दारी तो नहीं करोगे? नहीं। मैं कह रहा हूं जिसने इस चर्च के साथ ईमानदारी की है, मेरे यीशु के साथ ईमानदारी की है, अगले साल उनके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम से। इतिहास रचोगे आप, याद रखना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे गवाहियां हैं कि बहुत सारे चेले हैं मेरे पास, और वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं, कोई एलीशा को बोल रहे थे, कह रहे यार आजा मेरे चर्च में। बोलते कह रहे नहीं, कहते मैं तो इधर ही रहूंगा, नमक खा लिया है एलिया का। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह ने इसलिए कहा कह रहा तुम मेरे नमक हो, नमक। मैं कह रहा हूं कि कह रहा आज आपको आपका स्वाद कोई नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं जो मिठे मिठे उनके ऊपर कीड़े मकोड़े चढ़ेंगे, लेकिन तुम नमकीन हो कि नहीं? अरे नमक हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं नमक हूं खुदा का। अगर आप खुदा के नमक हो, आज चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। सारे मेरे साथ बोलोगे कि नहीं? बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है, साज उसी का जो बजाना जानता है। आगे भूल गया, फिर से बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है, साज उसी का जो बजाना जानता है, समुंदर उसी का जो तैरना जानता है, पादरी विजेंद्र उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाए